ओम नमो नारायणा। मित्रों, आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के दिल को छू लेने वाले विचारों से अवगत कराना चाहती हूँ। अच्छाई और बुराई के भाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा था कि पानी की एक बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, और जब वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, और सीप में आ जाए तो खुद ही मोती बन जाती है। तो अब हम कहाँ किसकी संगत में जा रहे हैं, किसके सानिध्य में हम रहते हैं, ये सोचेंगे तो ही हमारी प्रतिष्ठा और कीमत बढ़ेगी अथवा घटेगी। तो मित्रों, एड वैल्यू टू योर लाइफ। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि हाउ टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। जब हम अपनी सेल्फी लेते हैं तो उसमें हमें विवेकानंद दिखने चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम दिखने चाहिए। उस प्रकार का यदि हम मूल्य संवर्धन डालेंगे तो हमारी कीमत बढ़ेगी। जब इस कारण हमारा परिवार और समाज और देश की कीमत भी बढ़ेगी। इसको मैं एक कथा के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि एक बार नारद जी को संदेह हुआ कि सत्संग क्या है, लोग सत्संग क्यों करते हैं और इससे क्या लाभ है। तो उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, ये सत्संग क्या है और इसका क्या लाभ है। तो भगवान ने कहा कि मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, वहां जाकर उस छोटे से कीड़े से पूछो। नारद मुनि कीड़े के पास जाकर उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि सत्संग क्या है, इसका क्या प्रयोजन है और क्यों किया जाता है, इसका लाभ क्या है। तो वह कीड़ा जब नारद जी की तरफ देखता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब फिर से नारद जी दौड़कर भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने जैसे ही उस कीड़े से सत्संग के लाभ के बारे में पूछा तो उसकी मृत्यु हो गई। तो विष्णु जी कहते हैं कि उस कबूतर के पास जाओ और उससे यही प्रश्न करो। तो अब नारद जी एक कबूतर के पास जाते हैं, फिर उन्होंने उससे भी यही प्रश्न किया। तो कबूतर ने जब नारद जी की तरफ देखा तो उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तो नारद जी डर जाते हैं, सोचते हैं कि मैं जिससे भी सत्संग के बारे में पूछता हूँ उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उसकी भी मृत्यु हो गई। तो वो विष्णु जी कहते हैं कि तुम नवजात बछड़े के पास जाओ और उससे यही प्रश्न करो। तो अब नारद जी उस बछड़े के पास आते हैं और उससे भी यही प्रश्न करते हैं। अब बछड़ा जैसे ही नारद जी को देखता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। तो अंत में नारद जी यही निर्णय लेते हैं कि अब मैं किसी से भी सत्संग के बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जिससे भी सत्संग के बारे में पूछता हूँ उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु वो सोचते हैं कि फिर भी मैं एक बार विष्णु जी से पूछ ही लेता हूँ। फिर से वो भगवान के पास गए तो भगवान उनसे कहते हैं कि उस राज्य में जो राजकुमार है उनके पास जाकर पूछो। तो नारद जी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि कीड़े मकोड़े से लेकर कबूतर बछड़े को पूछा तो मृत्यु हो को प्राप्त हो गए। अब तो फिर वो डर जाते हैं, डरते डरते राजकुमार के पास गए और उनसे भी यही प्रश्न किया। धीरे से राजकुमार के कानों में जाकर पूछा कि सत्संग का क्या लाभ है और इस प्रयोजन क्या है। बड़े ही संदेहात्मक प्रकार से पूछ रहे थे। तो उस राजकुमार ने हंसते हुए कहा, नारद मुनि, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही कीड़ा हूँ। जब आप मेरे पास आए थे और मुझसे बात की थी, वही मेरे लिए सत्संग था, और उसी वजह से मेरा कबूतर का जन्म, उसके बाद बछड़े का जन्म, और उसके बाद 84 लाख योनियों से निकलकर सबसे श्रेष्ठ जन्म जो मानव का होता है वो मुझे अभी मिला है। मैं आपसे मिला, यही मेरे लिए सत्संग था, और इसी वजह से ही मुझे मानव जन्म मिला है। मैंने अद्भुत मानव जन्म लिया है, यही एक उत्तम सत्संग है। यही मानव जन्म मेरे लिए उत्तम दिवस है। इसका कहने का तात्पर्य है कि बहुत से सत्संगों की वजह से ही हम सब ने मानव जन्म लिया है और हमें इस जन्म को सार्थक बनाना है। कोई अपने जन्म को सार्थक करेंगे तभी हमारा समाज
और देश की सोच बदलेगी। हम कहाँ जन्मे हैं ये मुख्य बात नहीं है, हम कहाँ पहुँचे हैं ये मुख्य बात है। इसके लिए हम सभी को परिश्रम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा परिवार, समाज और देश बदलेगा। सभी को पता है कि कमल का फूल तो कीचड़ में ही खिलता है, पर वो कहाँ जाकर सुशोभित होता है? भगवान के चरणों में। सूर्य और चंद्र की किरण जब उसके ऊपर पड़ती है, तभी वह खिलता है और सूर्य और चंद्र उसका इंतजार करते हैं कि ये कब खिलेगा। जितने भी महापुरुष हैं, कमल का फूल उन पर नहीं चढ़ता है। ये केवल आपको सिर्फ मंदिर में ही दिखाई देगा। हम कहीं भी जन्म लें, चाहे वो कोई छोटा गांव हो या किसी गरीब का घर हो, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम कहाँ पहुँचे हैं, मूल्य तो उसका है। तब नारद जी को अच्छी तरह ये समझ आ गया कि आखिर सत्संग क्या है। तो इस कथा से हमने यही सीखा कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, और कर्म भी ऐसे हों कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए।